नमस्कार, IPSM यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम कई सारे वीडियो बना रखे हैं IPSM यूट्यूब चैनल पे। जो लोग पैरामेडिकल कोर्सेज में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। कई सारी जानकारी जो पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में वो हमें पता नहीं होता है और हम उस वीडियो के ज़रिए वो पता कर सकते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होता है, पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या लेवल का कोर्स होता है और मेन चीज़ जो है पैरामेडिकल कोर्स में हम करने के बाद क्या सैलरी होता है। क्योंकि हम कोई भी कोर्स करते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि क्या हम उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या सैलरी होगा। क्योंकि सैलरी एक मेन एस्पेक्ट होता है। कोई भी चीज़ को हम कैरियर चूज़ करने के लिए सैलरी ही मेन पॉइंट होता है। चलिए हम शुरू करते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है। पैरामेडिकल कोर्स होता है या अलाइड हेल्थ सर्विस बोलिए, पैरामेडिकल होता है जो मेडिकल को सपोर्ट करता है। पारा मीन्स क्या होता है ना, पारा मीन्स होता है सपोर्ट। जो हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करता है वो होता है पैरामेडिकल या अलाइड हेल्थ सर्विस। पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंदर कई सारे कोर्सेस आता है। हम जो कॉमन कोर्स होता है वो होता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं MLT, जिसमें हम पैथोलॉजी का काम करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, पैथोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। फिर आता है रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एक्सरे, CT स्कैन, MRI कवर होता है। फिर आता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करता है। ऑप्टोमेट्री, जो आँख का टेस्ट कराते हैं और लेंस बनाते हैं, उसको ऑप्टोमेट्री कहा जाता है। फिर आता है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, जो कार्डियक से रिलेटेड यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको वो ऑपरेट करते हैं उनको बोला जाता है कार्डियक केयर टेक्नीशियन, या कोर्स को बोलते हैं कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। फिर आता है डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन, जो डेंटल का हाइजीन का काम करता है उसको बोलते हैं डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन। फिर आता है फिजियोथेरेपी, जो हम एक्सरसाइज थेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी करके बॉडी का पेन को रिलीफ करता है तो उसका हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के बाद आता है हमारे लिए जो कोर्सेस आता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नेचुरोपैथी आता है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी आता है। ऐसा कई पैरामेडिकल कोर्सेस होता है। लगभग 15 पैरामेडिकल कोर्सेस है जो अवेलेबल इंडिया में है, जिसको हम कैरियर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कि पैरामेडिकल में क्या क्या लेवल ऑफ कोर्सेस होता है। पैरामेडिकल में हम 6 महीने का कोर्स भी होता है, 1 साल का कोर्स भी होता है, 2 साल का कोर्स भी होता है, 3 साल का भी कोर्स होता है। ड्यूरेशन के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे तो पैरामेडिकल कोर्सेस होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है 6 महीने का, डिप्लोमा कोर्सेस होता है 2 साल का, BSc कोर्सेस या ग्रेजुएशन होता है 3 साल का, मास्टर कोर्सेस होता है 2 साल का। कई कोर्सेस होता है जिसका डिप्लोमा लेवल तक कोर्स होता है, उसका डिग्री लेवल का कोर्स नहीं होता है। कई कोर्सेस होता है वो सर्टिफिकेट कोर्स से शुरू करके डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर डिग्री तक कोर्सेस होता है। डिप्लोमा लेवल का कोर्सेज के लिए सामान्यतः हमें 10th लेवल या 10+2 साइंस लेवल चाहिए। BSc लेवल कोर्स करने के लिए हमें चाहिए 10+2 साइंस चाहिए। पैरामेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसको करने के लिए हमें नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है, जबकि ये मेडिकल का एक पार्ट है। इसके लिए कोई नेट क्वालिफाई हो ऐसा कोई रूल्स अभी नहीं है। तो इसीलिए हम कोई भी जो साइंस स्ट्रीम का हो या जो साइंस स्ट्रीम का ना भी हो वो पैरामेडिकल कोर्सेज़ को एज ए कैरियर ले सकते हैं। पैरामेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमारे हॉस्पिटल्स हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो, लैब हो, क्लिनिक हो, पॉलीक्लिनिक हो, हर जगह में इनका ज़रूरत ज़्यादा है। ज़रूरत के हिसाब से जो अवेलेबिलिटी इनका होता है मार्केट में उतना नहीं है। इसीलिए प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैरामेडिकल एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर प्लेसमेंट का परसेंटेज जो है वो 100% है। पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं ना, हम कोई भी हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, क्लिनिक, पुरानी क्लिनिक में जा सकते हैं, या हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है ना, हम अपना लेवल पे फ्रीलांसर बन सकते हैं या कोई भी लैब या डायग्नोस्टिक सेंटर हम सेटअप कर सकते हैं, जिसको हम एज ए एंटरप्रेन्योर हिसाब से काम कर सकते हैं। पैरामेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसमें सैलरी जो है उसका कोई लिमिट नहीं है। पैरामेडिकल हम वो शुरू करते हैं कोई भी जॉब, जब हम स्टार्टिंग में जॉब करते हैं तो 10 से 15 हज़ार सैलरी
हमें हर जगह में मिलना ही मिलना है। पैरामेडिकल में हम जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे हमारा सैलरी उतना हिसाब से आगे बढ़ते जाएगा। हम कोई भी कोर्स करें, जैसे कि हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करें, रेडियोलॉजी करें, ऑप्टोमेट्री करें, एनेस्थीसिया, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी, कोई भी कोर्स करें तो कम से कम हमें 15 से 20 हज़ार स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगा। फिर जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो हमारा सैलरी उस हिसाब से बढ़ते जाएगा। हमें जैसा 1 साल हो गया तो हम ले रहे हैं 15 से 30 हज़ार, तो हमारा सैलरी हो जाएगा 20 से 40 हज़ार, 40 से 60 हज़ार। इसी प्रोपोर्शनेट में हमारा सैलरी बढ़ते जाता है पैरामेडिकल फील्ड में। सेम पैरामेडिकल जब हम कोई भी कंट्री बाहर आउट ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं तो वहाँ पर इसका 3 टाइम्स सैलरी हमें मिलता है। गल्फ़ कंट्री यानी कि जो कंट्री सऊदी हो, कुवैत हो, दुबई हो, वहाँ पर इंडियन पैरामेडिक्स का डिमांड सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर जो सैलरी है इंडियन सैलरी का अराउंड 4 to 5 टाइम्स सैलरी हमें वहाँ पर मिलता है। बाकी फैसिलिटी के साथ साथ हमें बाकी सुविधाएं भी वहाँ पर मिलता है। तो इसीलिए हम पैरामेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसको हम कैरियर चूज़ करते हैं। तो हमें आगे जो आने वाले दिनों में पैरामेडिकल का डिमांड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अभी के टाइम पे हम देखें, जब हम कोविड पेंडेमिक टाइम था तो पैरामेडिकल का कितना ज़रूरत था। पहले कोई पैरामेडिकल फील्ड को लोग इतना समझ में भी नहीं आता था, लेकिन हर समय अभी हर टीवी चैनल्स में हो, न्यूज़पेपर्स में हो, हर समय पैरामेडिकल का चर्चा हमारे सामने आता था। तो पैरामेडिकल अभी के टाइम पे एक डिमांड ज़्यादा कोर्स हो चुका है। पैरामेडिकल करने के बाद हम कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। पैरामेडिकल पढ़ने के बाद हम सही सैलरी के साथ एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। पैरामेडिकल हम कहीं पर भी पढ़ाई करें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है पैरामेडिकल कोर्सेज़ जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। कुछ पैरामेडिकल कोर्सेस होता है जो सेल्फ सर्टिफिकेट होता है। सेल्फ सर्टिफिकेट मतलब हम जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें सर्टिफिकेट अवार्ड करते हैं, तो उसको बोला जाता है सेल्फ सर्टिफिकेट। सेल्फ सर्टिफिकेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में वैलिड होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में वैलिड नहीं होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में वैलिड होने के लिए हमें पैरामेडिकल कोर्सेज़ कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो या रिकॉग्नाइज बोर्ड हो या कोई पैरामेडिकल काउंसिल से करना ज़रूरी होता है। हम जब कोई रिकॉग्नाइज कोर्सेज़ करते हैं गवर्नमेंट से तो वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में वैलिड होता है। हम जब पैरामेडिकल कोर्स पढ़ने के लिए आते हैं, मार्केट में कई लोगों से हम डिस्कस करते हैं कि हम पैरामेडिकल कोर्सेज़ करना चाहते हैं। फिर लोग क्या करते हैं ना, हमें डीमोटिवेट करते हैं कि पैरामेडिकल में कोई फ़ायदा नहीं है। पहले हमें देखना है कि हमें किस में इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट पैरामेडिकल कोर्स में है तो हम पढ़ेंगे। लोग हमें डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन हमें मोटिवेट होकर रहना चाहिए कि पैरामेडिकल एक अच्छा फील्ड है, ये एक सर्विस का फील्ड है। पैरामेडिकल करने के बाद हमें जॉब का समस्या नहीं रहेगा और पैरामेडिकल में हमें जो पेमेंट मिलता है वो बाकी फील्ड से भी ये ज़्यादा है। और पैरामेडिकल पढ़ के मैं अब्रॉड भी जा सकता हूँ जॉब करने के लिए। तो इसीलिए पैरामेडिकल पढ़ना हमारा इच्छा का ऊपर है। हम सही से पैरामेडिकल पढ़े, अच्छे से पढ़े, अच्छा से नॉलेज ले, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, हम सक्सेस पैरामेडिक बने। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।